बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 218 पीपीसी, जिसका खुलासा लुबे लुबाब मफहूम ये है कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट सरकारी एहलकार किसी रिकॉर्ड जो उसके तैयार करना उसकी ड्यूटी है उसको इनकरेक्ट एंट्री डालता है, जानते हुए किसी का नुकसान करने के लिए या किसी को कानूनी सजा से बचाने के लिए या किसी प्रॉपर्टी वगैरह को जब्त होने से बचाने के लिए, तो ये जुर्म बनता है जिसकी 3 साल सजा है। इस पर डिफरेंट केस लॉज की रोशनी में डिटेल में बात करेंगे ताकि कोई पहलू इसका तशना ना रहे। और लेक्चर के एंड पे ट्रायल इन एब्सेंशिया इस पे मुख्तसरन बात होगी और एक शेर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सो फर्स्टली आई रीड आउट द डेफिनेशन एज कंटेन्ड इन सेक्शन 218 पीपीसी which read as whoever being a public servant and being as such public servant charged with the preparation of any record or other writing frames that record or writing in a manner which he knows to be incorrect with intent to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause loss or injury to the public or to any person, or with intent that thereby to save or knowing it to be likely that he will thereby save any property from forfeiture or other charge to which it is liable by law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend up to 3 years or with fine or with both। यानी जो सरकारी एहलकार इस तरह बतौर सरकारी एहलकार होते हुए उसकी जिम्मेदारी है रिकॉर्ड तैयार करना या कोई तहरीर, रिकॉर्ड या तहरीर तैयार करता है इस अंदाज में जिसे वो जानता है कि दुरुस्त नहीं, इस नीयत के साथ कि पब्लिक या किसी शख्स से ज्यादती या नुकसान हो, या जानता है कि नुकसान या ज्यादती का इम्कान है, या इस नीयत से कि किसी शख्स को या इस नीयत से कि किसी प्रॉपर्टी को जब्त होने से या उस पर जो कानूनी चार्ज है उससे बचाए, या ऐसा कि उससे बचने का इम्कान हो, तो ऐसे शख्स को 3 साल सजाए कैद या जुर्माना या दोनों की सजा दी जाएगी। सेक्शन 218 के जो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको प्रूव करना प्रोसिक्यूशन पे लाजिम है मुलजिम को सजा दिलवाने के लिए, कन्विक्ट करवाने के लिए, वो है नंबर 1, मुलजिम सरकारी एहलकार है, ये प्रूव करना। नंबर 2, उसकी ड्यूटी कोई रिकॉर्ड या तहरीर तैयार करना है। नंबर 3, वो रिकॉर्ड या तहरीर तैयार करता है इस अंदाज से कि वो जानता है कि वो दुरुस्त नहीं है, यहां पर फॉल्स एंट्री नहीं कहा, इनकरेक्ट एंट्री कहा गया। और नंबर 4, इस नीयत से ये जो कुछ उसने किया, इनकरेक्ट एंट्री की, ये करने की नीयत क्या थी कि पब्लिक या किसी दीगर शख्स का कोई नुकसान करे। सेक्शन 218 में जो अल्फाज इंटेंशन और नोइंगली यूज हुए हैं, 218 के तहत कन्विक्शन करवाने के लिए ये काफी नहीं है कि एंट्रीज अगर इनकरेक्ट है, वो तो इनएडवर्टेंट मिस्टेक से भी हो सकती, बल्कि ये साबित करना बहुत जरूरी है कि ये इनकरेक्ट एंट्री करने की जो नीयत थी सेक्शन 218 के में प्रोवाइडेड जो इसकी प्रोविजन है उसके मुताबिक थी, यानी वो किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी प्रॉपर्टी को जब्त होने से बचाने या किसी पब्लिक या किसी दीगर शख्स को
लॉस और इंजरी काज करने की इंटेंशन से थी वगैरह। इस पे आप केसला भी नोट फरमाएं। PLD 1957 सुप्रीम कोर्ट इंडिया पेज 377 एंड 1969 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 1029। सेक्शन 218 PPC की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं जब डॉक्यूमेंट पब्लिक सर्वेंट ने जिसकी ड्यूटी थी तैयार किया और इस अंदाज से कि वो जानता था कि ये दुरुस्त नहीं है और उसकी नीयत ये थी कि किसी पब्लिक या किसी दिगर शख्स को लॉस और इंजरी काज की जाए, नुकसान या ज्यादती की जाए। दिस इज रिपोर्टेड है 1971 ब्रैकेट 2 SC criminal.r पेज 318। पब्लिक सर्वेंट ने रिकॉर्ड तैयार किया जिससे ये जाहिर होता था कि इस सर्टन पर्सन, कोई खास शख्स अबियाना देने के लिए लायबल नहीं है, कि उसका अबियाना देना नहीं बनता, और ये भी नहीं लिखा कि कौन किसका बनता है। तो सेक्शन 218 में जो दिया गया मेंसरिया है वो कंप्लीट हो गया। सेक्शन 218 का मेंसरिया बन गया, वाज़ह नजर आ रहा है। तो इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट कि जो इसको सजा दी कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, वो बिल्कुल दुरुस्त थी। कोर्ट उस कन्विक्शन को सस्टेन किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। इस पे केस लॉ नोट फरमाइए 1980 SCMR पेज 908। अब एक पुलिस ऑफिसर है, उसको इतला दी गई किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इर्तिकाब की कि जनाब ये जुर्म हो गया, वो जुर्म कॉग्निजेबल था। अब पुलिस ऑफिसर ने एक उस रपट पे एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट से ये जाहिर होता है कि उसने, जिस शख्स ने वो जुर्म किया है, उसको बचाने की कोशिश की। तो इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट कि ये जो पुलिस ऑफिसर जिसने गलत रिपोर्ट तैयार की उस इंफॉर्मेशन पे, उसने इर्तिकाबे जुर्म 218 PPC का किया। इस पे आपके इस्लाह नोट फरमाएं। AIR 1925 लाहौर पेज 461। सेक्शन 218 में वर्ड चार्ज यूज हुआ है। पब्लिक सर्वेंट चार्ज विद ड्यूटी टू प्रिपेयर रिकॉर्ड और राइटिंग। तो यहां पे जो लफ्ज चार्ज है 218 में इस्तेमाल हुआ, इसको लिमिटेड मानी में नहीं लिया जाना, बल्कि इसको थोड़ा सा वाइडर कोनोटेशन में इसको लिया जाना है। लिमिटेड से मुराद ये है कि एंजाइंड बाय स्पेशल प्रोविजन ऑफ लॉ की हद तक नहीं है, बल्कि जो प्रैक्टिस में जो भी पब्लिक सर्वेंट है वो उसकी जो मुतलका प्रैक्टिस ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटी है, अपने फराइज, सरकारी फराइज सर अंजाम दे के जो एक प्रैक्टिस है, उसमें अगर वो एक काम कर रहा है और उसकी वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है और उसके दौरान वो अगर करता है, तो वो भी इसी में चार्ड लफ्ज में की डेफिनेशन में फॉल करेगा। इस पे आप केसरा नोट फरमाएं। AIR 1930 लाहौर पेज 159 एंड 1900 ब्रैकेट ILR 27 कैलकटा पेज 144। अब अगर एक पब्लिक सर्वेंट है हु इज नॉट चार्ज टू प्रिपेयर द रिकॉर्ड और राइटिंग, उसने रिकॉर्ड पेश किया जिस रिकॉर्ड में यह जाहिर हुआ कि ये एंट्री इनकरेक्ट है। यहां पर बात यह है कि उसकी ये ड्यूटी नहीं थी वो एंट्री डालने की या वो तहरीर वहां पे लिखने की। तो इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट कि इसका ऑफेंस 218 इस शख्स पे नहीं बनता, बिकॉज इसकी ये ड्यूटी नहीं थी इस रिकॉर्ड को प्रिपेयर करना। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1929 इलाहाबाद पेज 374। इस सेक्शन में आप देखते हैं कि whoever being a public servant, यानी ये जुर्म लिमिटाइज्ड है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट
रूल्स 1985 के रूल नंबर 8 सब क्लास 2 वो प्रोवाइड करता है कि किसी भी सरकारी एहलकार के खिलाफ, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आम थाने में पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, बल्कि उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के जो अपने मुकर्रर करदा पुलिस स्टेशन है वहां पे उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा। उनका एक अपना पिक्यूलियर प्रोवाइडेड है मैकेनिज्म कह लें, प्रोसीजर कह लें, कि वहां पे जब किसी अफेंस की कमीशन का इंफॉर्मेशन दी जाएगी, रिपोर्ट किया जाएगा, तो वो उस पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे और टेंटेटिव असेसमेंट लेंगे कि बज़ाहिर आया जुर्म होना बनता है कि नहीं, और फिर उसके बाद वो उस पर प्रोसीड करेंगे और अपने एफआईआर दर्ज करेंगे। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन कमेंस होगी। अब एक एफआईआर दर्ज कर दी गई पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आम पुलिस स्टेशन में 218 पीपीसी के तहत, तो हाई कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया। दिस इज रिपोर्टेड एज 1996 MLD पेज 1874। अब एक मुकदमा जिसके फैक्ट्स ऐसे हैं कि तफ्तीशी ऑफिसर ने इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज बतौर तफ्तीशी अफसर जो उसको बयानात दिए गए थे 161 के, लोगों ने जो बयान दिए उसने वो नहीं लिखे बल्कि कोई और लिखे, या जो बयान दिए गए उनमें अल्टरेशन की, तरमीम करके खुद की, या ऐसे हालात मुकदमा जाहिर किए जो कभी ट्रांसपायर ही नहीं हुए थे, सामने ही नहीं आए थे उस तफ्तीश के दौरान। तो इनमें से कोई भी सूरत हाल हो तो इट वाज हेल्ड कि तफ्तीशी अफसर ने क्या किया, इर्तिकाबे जुर्म 218 का किया। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1970 पंजाब पेज 200। एक और मुकदमा जिसके मुख्तसरन फैक्ट्स ऐसे हैं कि पब्लिक सर्वेंट ने रिकॉर्ड में एक सफ़ा की जगह दूसरा सफ़ा लगा दिया, यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया एक सफ़े को दूसरे से। तो उसने, और इसकी इंटेंशन क्या थी, किसी शख्स को बचाने के लिए, तो उसने इर्तिकाब जुर्म 218 पीपीसी का किया। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1970 PUN 200। अब एक और मुकदमा जिसके मुख्तसरन फैक्ट्स ऐसे हैं कि पुलिस हिरासत के दौरान, अब ट्रायल हो रहा है ट्रायल कोर्ट में, तो ये चीजें सामने आई कि जो डिसीज्ड है, मकतूल है, उसकी कस्टोडियल डेथ है, कस्टडी में डेथ हुई उसकी। तो जब जो फैक्ट्स सामने आए वो इस तरह से थे कि जो मुहर्रर थाना था, जब उसने देखा कि इस शख्स की जो हिरासत में है इसकी हालत ज्यादा खराब हो रही है, तो उसने केस डायरी में एक तहरीर डाली और उससे ये जाहिर किया कि इसको फेटफुल डे, यानी जिस दिन उसकी डेथ हो रही है उस दिन की गिरफ्तारी नहीं शो की, बल्कि उससे एक दिन बाद की गिरफ्तारी शो की। तो इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट कि ये जो मुहर्रर था जिसने वो जिमनी डाली, डेट डाली और उसकी हिरासत डाली और ये शो किया कि जिस दिन उसकी डेथ हो रही है उस दिन तो वो वहां पे गिरफ्तार ही नहीं था, तो इसने इर्तिकाबे जुर्म 218 पीपीसी का किया। इस पे आपके इसरा नोट फरमाएं। 1990 सुप्रीम कोर्ट SC criminal.r पेज 314। सब इंस्पेक्टर ने मैजिस्ट्रेट के सामने एक रिपोर्ट पेश की जिसे वो जानता था कि दुरुस्त नहीं है। तो इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट कि सब इंस्पेक्टर ने इर्तिकाबे जुर्म 218 का किया। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1930 लाहौर पेज 159। अब इसके जो अल्फाज हैं सेक्शन 218 के, टू सेव एनी पर्सन फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, यानी पब्लिक सर्वेंट जिसने अपने आप को कानूनी सजा से बचाने के लिए फॉल्स एंट्री डाली, तो उस पे भी सेक्शन 200 वही लगेगी।
इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि किसी को, चाहे वो अपने आप को बचाने के लिए गलत एंट्री डाली है या तहरीर डाली है, यानी गलत रिकॉर्ड प्रिपेयर किया इनकरेक्ट, तो उस पे ऑफेंस 218 का सरजद होना पाया गया। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1921 बॉम्बे, पेज 115। और ट्रायल इन एब्सेंशिया इलीगल है, गैर कानूनी है, अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, against the articles of the constitution, namely 9, 10 and 10A, इसलिए कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं मिली एक शख्स को जिसके खिलाफ सजा हो सकती है, जिसके खिलाफ जिसको कैद हो सकती है, पेनल्टी हो सकती है, तो उसको सुने बगैर उसके खिलाफ सजा के लिए ट्रायल करना ये इलीगल है, ये गलत है, दुरुस्त नहीं है। इस पे आप एक केस नोट फरमाएं, 2010 ICMR पेज 755। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर, चंद अशार, तेरे इश्क ने बख्शी है ये सौगात मुसलसल, तेरा जिक्र मुसलसल, तेरी बात मुसलसल, मैं मोहब्बत में उस मकाम पे हूं जहां मेरी ज़ात में रहती है तेरी ज़ात मुसलसल। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कीप वाचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।